Hello learners, let's learn 4 important definition which is very important for upcoming exam। तो पहली definition हमने इसमें लिखी है, जो समिति है वो सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित की जाती है। तो समिति को सामान्य उद्देश्यों के लिए जब हम संगठित करेंगे तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है मैकाइवर एंड पेज ने। किसने कही? मैकाइवर एंड पेज ने। समिति एक सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाने वाला होता है, जिसको कहते हैं मैकाइवर एंड पेज। नेक्स्ट डेफिनेशन है, किसने समिति को कहा है कि समिति एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा है। यह डेफिनेशन आ भी चुकी है, आरपीएससी में पूछी जा चुकी है। तो किसने कहा समिति को आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा? ये कहा है फेयरचाइल्ड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है डेफिनेशन, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा प्राणियों का समूह जो कि निश्चित उद्देश्यों के लिए सामान्य संगठन बनाता है। तो प्राणियों का समूह, इससे पहले हम जब कम्युनिटी बता रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था किसने कहा है। ये हमारा कीवर्ड है प्राणियों का समूह। ऑलरेडी आप जानते हैं जिन्सबर्ग कहते हैं। तो जिन्सबर्ग ने ही प्राणियों का समूह एक है जो निश्चित उद्देश्यों के लिए क्या करता है, सामान्य संगठन बना लेता है। किसने कहा है? जिन्सबर्ग ने। और वैसे भी जिन्सबर्ग को अगर आप प्राणियों के समूह से याद रखेंगे तो किसी भी चीज़ में पूछा जाएगा तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जो समिति है वो मिलकर काम करने को कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है, समिति में मिलकर काम करना ही समिति कहलाता है। किसने कहा है? बोगार्ट्स ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्ज़ाम में, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो ये चारों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समिति में मिलकर काम करेंगे तो बोगार्ट्स हो जाएगा, आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा होगा तो फेयरचाइल्ड हो जाएगा, और प्राणियों के समूह के साथ अगर सामान्य संगठन होगा तो जिन्सबर्ग होगा, और सामान्य उद्देश्य के लिए अगर संगठित होगा तो मैकाइवर एंड पेज हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।